तो अब भी मैंने इसमें कनेक्शन कर लिया है। तो कनेक्शन मैं पहले दिखा देता हूँ। फेक वीडियो नहीं रहती है और इस चैनल पे आपको कभी गलत जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये ट्रांसफार्मर का ये जो प्राइमरी वायर होता है, ये इसका कनेक्शन मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं बताया कि पीएफसी का भी दिखा रहा हूँ तो पीएफसी का रहेगा। एक वायर इसमें से मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ 12 वोल्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो 12 तो 12 का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ। इसको इन्वर्टर वाले में इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टर जब भी इस पे काम कराएंगे तब। ये हो गया। ये सप्लाई जो है ये पॉजिटिव है, ये वाली। तो इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ ताकि इधर उधर घूमे नहीं। ये कांच पे ही रख दिया है, यहाँ पे ग्लू गम से चिपका दिया है। तो अभी वोल्टेज दिखा देता हूँ कि कितना वोल्टेज है। तो ये ट्रांसफार्मर से बना करके मैं 5 वोल्ट का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये प्लस हुआ और ये माइनस है। तो आप देखोगे, सॉरी, ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक आ रही है, ठीक है। और ये जो बल्ब है ये 3 वोल्ट से एक जलता है और 3 दूना के 6 वोल्ट चाहिए यहाँ पे, तो ये जलेगा ही नहीं। और बाकी मैं इसका कनेक्शन भी कर दिया हूँ इसके अनुसार। प्लस सप्लाई यहाँ से इस कॉइल में होते हुए डायोड से हो करके यहाँ पे मैं एलईडी लगाया हूँ लोड पे। तो एलईडी को यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ, इसलिए कि ये बर्न ना हो जाए। तो 100 ओम की 3 रेजिस्टेंस मैं सीरीज में जोड़ दिया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो सीरीज में मैंने जोड़ दिया है इसको। और ये प्लस सप्लाई इसमें गई और ये रिटर्न हो करके यहाँ पे आई और इसके जरिए डायोड लगा है बीच में, और ऐसे मैंने कनेक्शन कर दिया है इसके अनुसार। ये वाला हिस्सा नहीं है, इसके जगह पे मैं एक स्विच इस्तेमाल किया हूँ। तो यहाँ से आप देखो कि ये वाला, ये जो है यहाँ से गया है इस स्विच में, और स्विच से हो करके ये ग्राउंड पे आ गया है, यानी स्विच से हो करके ये ग्राउंड पे टच मैंने कर दिया है। तो अभी मैं इसको जला के भी दिखा देता हूँ। जब ये को शॉर्ट करूँगा तो 3 ये तो जलेगा ही, तो यहाँ से जलेगा, चाहे इसको शॉर्ट करिए तो दूसरा जलेगा, लेकिन 6 वोल्ट रहेगा तब भी जलेगा। तो मैं अभी इसको ये स्विच को दबा रहा हूँ, यानी मैं पीएफसी सर्किट को एक्टिवेट कर रहा हूँ हाथ से। तो इसका जो जलने का जो रोशनी है अभी आपको मालूम पड़ेगी, ये देखिए। तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए अगर ये कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हैं तो कुछ काम बनेगा। तो मैं पहले ये कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, 220 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट का है। तो मैं इसको पहले लगा लेता हूँ यहाँ पे। इस सर्किट को जब भी दिमाग में आप बैठा लोगे तो कभी भी आपको ये समस्या नहीं आएगी। ये बहुत इजी हो जाएगा जब आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो। और नहीं तो अगर जो सिर्फ देख करके करना चाहते हैं तो देख करके बस यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन दिमाग में जब आपके बैठ जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए आपको बेस्ट हो जाएगा। ये डायोड के प्लस वाले हिस्से पे यहाँ पे मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो अब आप देखोगे कि फ़र्क पड़ गया रहेगा इसमें। तो आप देखिए प्लस वाले हिस्से में मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है। हाँ, प्लस वाले हिस्से में यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, प्लस वाले प्लस में माइनस को। तो अभी मैं इसको दबा रहा हूँ, आप देखो लाइट का इसका जलने का तरीका, ठीक है, ये है।
जितना चाहो उतना आप वोल्टेज यहाँ पे डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। तो ये है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो इसकी जो लाइट जलने का है इसके अंदर अभी भी आपको एक मतलब एक ये स्विचिंग का आपको शो कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो, लेकिन अभी इसके बदले मैं इसको और थोड़ा बड़ा वो लगाता हूँ, केन, पानी का ड्रम। पानी का ड्रम मैं इसलिए बोलता हूँ कि समझने में आसानी रहेगी। तो अभी मैंने ले लिया 4750 माइक्रोफैरेड, 50 वोल्ट ले लिया है। इसको अभी जॉइंट में करता हूँ। तो अब आप देखोगे इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। अभी मैंने ये लगा दिया। अब देखिए टाइमिंग मैं बदल देता हूँ, इसकी टाइमिंग बदल दिया। अब मैं हाथ हटा भी लिया हूँ तब भी ये जल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी स्टोरेज हो चुका है और ये काफ़ी टाइम तक ऐसे रहेगा। तो पीएफसी सर्किट में आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगता है, भी देख सकते हो। मुझे अभी ज़्यादा वो नहीं कर, मैं अपने एक टाइमिंग बना लिया हूँ ऐसे। तो लाइटिंग कंटिन्यू जल रही है और वो भी जल रही है सिर्फ 5 वोल्ट से 6 वोल्ट की यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर अलग से बल्ब लगा देता हूँ तो भी ज़्यादा जलेगा। अभी मैंने 3 एलईडी को सीरीज में कर दिया है। अभी देखते हैं कुछ होता है क्या। तो आप देख सकते हो, ये देखिए, ये 3 एलईडी यानी 9 वोल्ट यहाँ पे चल रहा है। उसके लिए अभी मीटर से पहले वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, नहीं तो शक करोगे आप कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 5 ही वोल्ट है अभी भी, ठीक है। और जब इसको दबाएंगे ऐसे तब भी 5 ही वोल्ट रहेगा। तो मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ और ये रख दिया मैं यहाँ पे, आप देखते रहिए। और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे 7 वोल्ट है अभी, और जैसे जैसे मैं इसको दबाते जा रहा हूँ, स्विचिंग बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे आप देखोगे तो वोल्टेज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो, दस वोल्ट, दस वोल्ट तक मैं यहाँ तक बढ़ा दिया। ये होती है स्विचिंग। अब इसको दूसरे ढंग से इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यही काम इन्वर्टर में भी होता है। तो अभी इसको भी समझ लेते हैं। तो मैं अभी कुछ करूँगा नहीं। जैसे मालूम है आपको कि जब इसके अंदर फ्रिक्वेंसी हो रही है, हलचल हो रही है, पल्स अप डाउन हो रही है, तो इसमें भी तो कुछ होगा। तो इसका भी दिखा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, वो देख लेते हैं। आप देख रहे हो, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इस सर्किट का लगभग आप समझ गए होंगे। तो अभी इसको दिखाता हूँ। ये जबकि 230 वोल्ट से जलने वाला बल्ब है, तो इसके लिए अभी मैं इसको यहीं पे रखता हूँ और ये सब इसमें से हटा देता हूँ।
चाहे प्लस दीजिए अंदर चाहे माइनस दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको यहाँ पे रख दिया। ये 5 वोल्ट की ही सप्लाई है, 5 वोल्ट की ही सप्लाई है, ऐसा नहीं कि इसमें परिवर्तन हुआ है। अब मैं इसको दोनों को ऐसे ले लेता हूँ, दोनों तरफ से ऐसे ले लेता हूँ। अब इसके बीच में मैं इसको ऐसे लगा लिया, ऐसे आप देख सकते हो, मैंने ऐसे दोनों के बीच में ये ले लिया ताकि इस तरफ जाए तो इसमें सटे और इस तरफ आए तो इस तरफ में। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जल क्यों रहा है, तो इसका कारण मैं बता देता हूँ। ये जो सप्लाई मैं बनाया हूँ एक्चुअली एसी से ही होकर के आ रहा है। एसी से मैंने यहाँ पे लगाया है, लेकिन इसके अंदर कुछ तो त्रुटि है, जैसे कुछ एसी पल्स पास हो रही है, उसके वजह से इसमें आ रहा है। तो इसके लिए ये बल्ब कंटिन्यू जल रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ पल्स आ रही है। तो उस पर मत जाइए, उसको भी सही करके दिखा देता हूँ, भरोसा करिए, गलत मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अभी मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। अभी मैं दोनों तरफ ऐसे ऐसे करूँगा, आप देखो कि ये देखिए ये होता है। ये अभी एक तरफ दूसरा, एक तरफ दूसरा, एक तरफ दूसरा, ऐसे अप डाउन ऐसे। तो अभी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, जबकि बल्ब ऐसे ही जलता है। जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है वो जलता बुझता है और इसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है। तो इसके अंदर अगर यहाँ पे भी कैपेसिटर लगाने की सुविधा रहे तो इसको भी एक जगह पे फिक्स किया जा सकता है। इसी जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको ही एकदम बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं, तो ये होता है कि हाँ अभी बराबर इसको ही 50 की 50 बार जोड़ना हटाना इसमें मतलब लगा रहता है, इसी से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है। तो अभी मैं एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ड्राइवर जो रहता है उसी से। तो यहाँ पे आप ये ट्रांसफार्मर मैं लगाया था, बोल रहा था कि आपको ये ट्रांसफार्मर अलग है, बिल्कुल ये ट्रांसफार्मर अलग है। इसके आउट में मैंने लगा दिया है और आपको मालूम है कि ये फ्रीक्वेंसी तो कम करता नहीं है, तो इसको मैं जब भी लगाऊंगा तो बल्ब जलने लगेगा, अच्छे से ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो अप डाउन तो इसके अंदर ऑलरेडी हो रहा है, इस तरफ से जो एसी निकल रही है। तो अभी ये कंटिन्यू जल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो इसके अंदर है, यानी ये 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ तो ये जलना स्वाभाविक है। मतलब यहाँ से ट्रांसफार्मर में 230 वोल्ट आया, 230 वोल्ट से यहाँ पे फिर 15 वोल्ट बन रहा है। ये इसमें 15 वोल्ट एसी बनती है, फिर 15 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट वाले जॉइंट में इसमें मैंने कर दिया, तो फिर यहाँ पे वापस एसी फिर बनने लगी। अगर बीच में ये डीसी हो जाएगा तो हमको फ्रीक्वेंसी हाथ से बनाना पड़े या माइक्रो कंट्रोलर लगा करके वो फ्रीक्वेंसी को जनरेट कराना पड़ता है, तो फिर ये जा कर के जलेगी। तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाता हूँ। और ये चीज़ दिमाग में जब भी बैठ जाएगा तो जैसे ही कॉइल ट्रांसफार्मर कुछ भी बना आपके सामने आएगा तो आप समझ जाओगे कि वो किस लिए बना है। ये अभी इन्वर्टर का है, तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि ये बना हुआ है, और इसमें जो रिएक्टर लगते हैं वो इतने भारी लगते हैं, और कैपेसिटर भी लगता है तो इतना मोटा मोटा, यानी 500-600 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगता है।
तो ये डीसी में जब भी लगा रहेगा तो 450-500 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। एक फर्स्ट डीसी को डीसी बनाता है, फिर इसके बाद ब्रिज उसमें एक रेक्टिफायर लगा रहता है, रेक्टिफायर के बाद भी एक कैपेसिटर लगा रहता है, और फिर इसके बाद वो सप्लाई जाती है आईजीबीटी के लिए। तो आईजीबीटी को मतलब पीएफसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मतलब मेंटेन रखे उस सप्लाई को 200 या 350 वोल्ट मेंटेन करने के लिए पीएफसी सर्किट बनाई जाती है। वोल्टेज बढ़ा दिया जाएगा तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, करंट को कम हो जाएगा। आपको मालूम है कि P बराबर V/I होता है, तो उसके अनुसार उसको एक तरह से देखा जाए तो एम्पेयर को कम कर देने से, वोल्टेज बढ़ा देने से वाटेज वही रहेगा और लोड कम हो जाएगा। लोड बोले तो एम्पेयर, अगर इसके अंदर 5 एम्पेयर की धारा 12 वोल्ट पे निकालेंगे तो 12×5 60 वोल्ट ही होता है, 60 वाट ही होता है। 60 वाट से ऊपर इसके अंदर अगर जो 10 एम्पेयर 120 कर दिए, 120 वाट, और इसके अंदर से 10 एम्पेयर की धारा 12 वोल्ट बहाएंगे तो ये पिघल करके मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन अगर इसी को वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए और एम्पेयर को कम कर दिया जाए, जैसे अगर 1 एम्पेयर यहाँ पे कर दिया जाए और 100 वोल्ट बाहर निकाला जाए, तो 1 एम्पेयर, अभी कहाँ 5 एम्पेयर चाह रहा था, अभी ये 1 एम्पेयर पे काम करने लगेगा। यानी अभी इसको 4 गुना बढ़ा सकते हैं, तो यानी इससे 500 वाट का भी लोड दे सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा करके और एम्पेयर को घटा करके, वाटेज को वही कर दो। सेम काम वही होता है किसी भी सर्किट में। अभी यहाँ पे जो ये इसका कैपेसिटी है उसी के अनुसार इसमें आउट हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। बहुत से लोग फ्री एनर्जी का कंसेप्ट समझाते हैं, जबकि फ्री एनर्जी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। वो करती है तो सिर्फ फ्री एनर्जी की अगर बात करते हैं वो भी नहीं करती है। फ्री एनर्जी कहीं नहीं है। हाँ, किसी न किसी रूप को दूसरे रूप में बदल करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, बस इतना ही किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही नष्ट होती है, यह भी सत्य है। और उसको भी किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको, आप समझ जाओगे कि हाँ सही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।